बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाया है हलीम। तो हलीम मैंने सुबह ही से पकने के लिए रख दिया था और बल्कि इसकी तैयारी मैंने कल रात से शुरू की थी। अच्छा, कल रात मैंने गंदम, जौ, दालें, चावल सब अच्छी तरह से साफ करके वॉश करके मैंने भिगा दिए थे। और गंदम, जौ मैंने एक ही डेगची में भिगाए थे और दालें और चावल ये मैंने अलग रखे थे। और हलीम तो सुबह ही से पक रहा है। गंदम और जौ पहले ही पकने के लिए रख दिए थे और जब ये ज़रा गल गए तो मैंने बाकी दालें और चावल मैंने वो भी डाल दिए थे। आज का व्लॉग मैं शाम की चाय से स्टार्ट कर रही हूँ और दोपहर खाने के टाइमिंग हम सबके अलग हैं, तो शाम की चाय हम इकट्ठे पीते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि सब मिलकर बैठते हैं और गपशप भी लगती है। अच्छा, पहले मैंने आराम से बैठकर चाय पी है, तो इसके बाद मैंने किचन में काम करना है। तो चाय पीने के बाद मैं कामों में लग गई थी। हलीम के लिए गोश्त बना लिया है, तो गोश्त भूनकर मैंने इसमें डाल दिया है और इस बार मैंने हड्डी वाला गोश्त डाला है और मैंने बीफ के रेशे भी नहीं किए और हड्डियां भी मैंने इसमें डाली हैं। इस तरह का हलीम मेरी नानी बनाया करती थी। और साथ ही मैंने शीर बनाई है, तो ये काफी देर से पक रही थी और ये थिक भी हो गई है क्योंकि मैं साथ ही साथ हलीम का काम भी कर रही थी। तो मैंने इसे बिल्कुल लो फ्लेम में रख दिया था। ये काफी देर से पक रही थी तो थिक हो गई है और अब मैं इसमें थोड़ा दूध डाल देती हूँ। तो मैंने इसमें 1 कप दूध डाल दिया है। अब ये बिल्कुल डन है। दालों और गंदम, जौ का दाना आप ये देख सकते हैं और मैंने हलीम को बिल्कुल नहीं घोटा और घोटने की मदद से मैंने बस इतना ही घोटा है क्योंकि मैंने ये दानेदार हलीम बनाना है। जब हम इस तरह का हलीम खाते हैं तो दालों और गंदम, जौ का दाना जब मुंह में आता है तो ये बहुत ही मजे का लगता है। अच्छा, ये क्लिप्स जो है ना, ये कल नाश्ते के बाद के हैं और अमीना को कपड़े प्रेस करना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अमीना के कपड़े हैंग कर देती हूँ और साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ कौन सी शर्ट्स प्रेस की हैं। अच्छा, ये है 3 पीस सूट और ये मैं आपको इसका दुपट्टा खोलकर दिखाती हूँ। ये दुपट्टा तो बिल्कुल भी यूज नहीं होता। अच्छा, ये है भी बहुत बड़ा। आज बारिश हुई थी, मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, लाइट भी चली गई थी और हमारा यूपीएस भी खराब हो गया है। और वैसे अल्लाह का बहुत शुक्र है कि आज बहुत प्यारा मौसम है, हवा भी बहुत अच्छी और ठंडी चल रही है। अच्छा, पिछले दिनों तो बहुत गर्मी पड़ी है और जैसे ही बारिश का मौसम होता था तो बहुत ज्यादा हब्स हो जाता था। और ये इसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग है। तो कल अमीना नाश्ता करने के बाद ऊपर चली गई थी और अमीना ने अपनी पसंद की शर्ट्स निकाली हैं। ये अमीना की फेवरेट शर्ट है और ये मल्टी कलर में लॉन्ग शर्ट है। अच्छा, इसमें जितने भी मल्टी कलर्स हैं तो इसे बेबी पिको से इन्होंने जॉइंट किया हुआ है। और मेरा तो ये होता है कि कपड़े इकट्ठे ही प्रेस करके हैंग कर दिए जाएं, तो इससे बहुत सहूलत रहती है और ये नहीं होता कि रोजाना कपड़े प्रेस करने पड़ जाएं। ये सारी शर्ट्स मैंने लाहौर से ली थी और वैसे तो सारे काम बहुत अच्छे से कर लेती है, लेकिन कपड़े प्रेस करने में अमीना को बहुत ही मुश्किल होती है। और मैं कई दिनों से कह रही थी कि अमीना कपड़े प्रेस कर लो, मौसम भी चेंज हो गया है और अब लॉन वाले कपड़े तो बिल्कुल पहने ही नहीं जाते क्योंकि मौसम काफी चेंज हो गया है। तो खैर, अमीना ने सारी शर्ट्स अपनी प्रेस कर ली हैं। प्रेस करने के बाद किचन में चली गई थी। और वैसे अमीना मेरे कपड़े तो बहुत अच्छे से प्रेस करती है, लेकिन अपने कपड़ों के मामले में जरा सुस्ती दिखाती है। रेड शर्ट, ये वाली शर्ट तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी शर्ट है।
अच्छा, ये सारे कपड़े नॉर्मल वेयर के हैं और अमीना की वार्डरोब तो अक्सर भरी रहती है, तो फिर मैं कुछ अरसे बाद इसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो एक्स्ट्रा का सामान मैं छांट छांट कर कम करती हूँ और इसे ऑर्गेनाइज करती हूँ। अच्छा, मेरे बचपन में जो नानी हलीम बनाती थी तो मैं उस वक्त बहुत छोटी थी और वो एक बहुत बड़े देगचे में हलीम बनाती थी और हलीम सारी रात लकड़ियों पे पकता था और नानी तो बहुत ही जबरदस्त और मजे का हलीम बनाती थी और उसमें काफी गोश्त भी डाला जाता था और फिर पूरे मोहल्ले में हलीम बांटा भी जाता था। तो मैं देखती थी कि नानी इसी तरह का हलीम बनाती थी। हलीम दानेदार होता था और बोटियां भी पूरी होती थी। ये लॉन्ग शर्ट, ये भी बहुत प्यारा डिजाइन है और बाकी इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है और ये इसका दामन देखें। और जब हलीम सारी रात पकता था तो उसे ज्यादा घोटने की भी जरूरत नहीं होती थी। तो आज मैंने इसी तरह का हलीम बनाया है, लेकिन मैंने इसे घोटने की मदद से घोटा है। इसमें मैंने हड्डियां भी डाली हैं। आज मैंने बिल्कुल उसी तरह का हलीम बनाने की कोशिश की है। अच्छा, हलीम आप ऐसे बनाएं या बिल्कुल घोट कर रेशे वाला हलीम बनाएं, तो दोनों सूरतों में हलीम बहुत अच्छा बनता है। हलीम के साथ मैं नान मंगवा लूंगी और जब भी हलीम घर में बनता है तो नान बाहर ही से आते हैं क्योंकि काम काफी बढ़ जाता है। सिवैयां डन हो गई हैं और हलीम भी रेडी है। ये है आज का हमारा डिनर और जब तक नान आएंगे तो मैं हलीम की गार्निशिंग बना लूंगी और नेबर्स में भी मैंने हलीम भेजना है। हलीम मैंने ह्यूज क्वांटिटी में बनाया है। असल में वीडियो में चीजें कम दिखाई दे रही होती हैं जितना हम रियल में देखते हैं, तो ये उतना शो नहीं होता। अच्छा, मेरी आदत है मैं चीजों को बहुत ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि सारी चीजें जगह पर हों ताकि वक्त पर चीजें आसानी से मिल जाएं। टाइम ही नहीं मिल रहा था कि अमीना अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करे और अब किसी दिन मैं अमीना के साथ अमीना की वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करूंगी। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है और सारे कपड़े आराम से पहन भी लिए जाएंगे। तो ये है अमीना की वार्डरोब। अच्छा, ये अमीना ने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे तो कल ही ये ऑर्डर भी आ गया था। तो अमीना ने अपनी ज्वेलरी निकाल कर सब सेट की है और काफी सारी ज्वेलरी जो यूज भी नहीं होती थी तो वो अमीना ने जो मेरी हेल्पर आती हैं उनको दे दी थी और बाकी ये थोड़ी सी चीजें अमीना ने रख ली हैं। और वैसे अमीना जब अपने फ्रेंड्स के घर जाती है तो ये ज्वेलरी जब पहनती है। और जब ये कल ऑर्गेनाइजर्स आ गए थे तो अमीना ने फिर ये सारी चीजें इसमें रख ली थी। और ये स्कार्फ हैं और ये काफी सारी शर्ट्स के साथ लग जाते हैं। अच्छा, इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है और बहुत प्यारा स्टफ है इसका। और बाकी जो है ये वार्डरोब की सेटिंग तो बाद में ही होगी। ये सारे कपड़े नॉर्मल वेयर के हैं। अमीना की वार्डरोब तो अक्सर भरी रहती है। ये अमीना के बहुत ही प्यारे 2 वेस्ट कोट हैं। अच्छा, ये ट्रेडिशनल कोटी बहुत ही प्यारी है। इस पर फुल कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी हुई है और मिरर वर्क है। ये बहुत आरामदेह है। ये देखिए, अंदर से लाइनिंग भी इन्होंने लगाई है और ये लाइनिंग का कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है। अमीना की जो सिंपल लॉन्ग फ्रॉक्स हैं तो अमीना ये उनके साथ पहनती है और इस पर भी फुल एम्ब्रॉयडरी हुई है, मिरर वर्क भी है। इसके बैक पर भी थोड़ी सी डिजाइनिंग है। इस कोटी पर एम्ब्रॉयडरी ज्यादा है और इसका बैक भी बहुत खूबसूरत है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सा वेस्ट कोट अच्छा लगा। गरम गरम फ्राइज और नूडल्स रेडी हैं। ये चीजें गरम गरम खाने में ही मजा आता है, ठंडी हो जाए तो फ्रेश वाली बात भी नहीं रहती। इसी तरह हम खाना भी सर्व करें तो गरम खाना अच्छे से खा लिया जाता है और अगर भूख भी ना लगी हो तो खाना गरम हो तो अच्छे से खा लिया जाता है। और जब मैं नीचे आई तो अमीना ने बनाए थे ये फ्रेंच फ्राइज और ये है नूडल्स और साथ ही ड्रिंक बनाई है। ये ना अमीना की ना बड़ी फेवरेट चीजें हैं।
अच्छा, ये था मेरा आज का व्लॉग और उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगेगा। तो आपने मुझे दुआओं में भी याद रखना है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।